सलाम मस्तून आदाब नूर एकेडमी यूट्यूब चैनल के ख़ास प्रोग्राम रूबरू में आज हम एक बड़ी ही मोतबर शख्सियत से आपको रूबरू करवाना चाहते हैं, जिन्होंने साल 2012 में एमपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करके रियासत भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया था। मेरी मुराद मोहम्मद जमील कुरैशी सर से है। हम आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि आज सर के ज़रिए से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एमपीएससी क्या है, एमपीएससी कितने टाइप्स के एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, एमपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, कितने आवर्स स्टूडेंट्स को स्टडी करनी होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर कमांड चाहिए, किन किन किताबों को पढ़ना चाहिए और एमपीएससी एग्ज़ाम कितने टाइप्स में होने के बाद और क्रैक करने के बाद गवर्नमेंट कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इसमें किस तरह से स्टूडेंट्स अपना करियर बना सकते हैं। तो इन तमाम नुकात को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और देखिए इस वीडियो को अंत तक, ताकि आपको मालूम हो कि राज्य सेवा परीक्षा में किस किस्म के इम्तिहानात मुनक्किद होते हैं। पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड किस तरह था और आपने ये एजुकेशन कितने स्ट्रगल के साथ हासिल की है। वैसे हम लोग बकर कसाब है, यानी बकरे की गोश्त की दुकानें वगैरह हमारा फैमिली बिजनेस था और फैमिली यानी कई पीढ़ियों से वही बिजनेस था। तो मेरी फैमिली में मैं फर्स्ट बंदा था जिसने ग्रेजुएशन किया। तो ग्रेजुएशन करने के वक्त मुझे काफ़ी दिक्कतें आई, क्योंकि फाइनेंशियली ये पॉसिबल नहीं होता था कि मैं फिर जो स्कूल की फ़ीस है या कॉलेज की फ़ीस है वो रेगुलरली और सही तरीके से सही वक्त पे भर पाऊँ। इसलिए मुझे खुद काम करना पड़ता था और काम करते हुए, दुकान संभालते हुए पढ़ाई करना पड़ती थी। तो उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आई मुझे इसमें। देखा नाज़रीन, आपने सर एक जीती जागती मिसाल है कि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो लेकिन दिल में सच्चा जज्बा हो किसी भी इम्तिहान के हवाले से, तो कोई भी शय आड़े नहीं आ सकती। सिद्ध के दिल से किया हुआ जज्बा हर वक्त कबूल होता है और हर मंजिल को इंसान हासिल कर सकता है। सर, एमपीएससी एक्चुअल में है क्या, ये कौन सा अदारा है और कितने टाइप्स के एग्ज़ाम ये कंडक्ट करता है। एमपीएससी एक्चुअली ये एक कमीशन बनाया गया है, वहाँ हर स्टेट में होता है, उस तरह महाराष्ट्र में भी है। इसके ज़रिए जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें जो एम्प्लॉयज़ की जो ज़रूरत रहती है वो भरी जाती है। उसमें डिप्टी कलेक्टर, उसके साथ ही डीवाईएसपी, इस तरह के करीब 20 से ज़्यादा तरीके के जो पोस्ट है वो भरे जाते हैं और ये हर साल में एक मरतबा इसके इम्तिहान होते हैं, जिसमें जो स्ट्रक्चर है एग्ज़ाम का वो प्री, मेंस और इंटरव्यू इस तरीके का होता है। तो एमपीएससी ये कमीशन है महाराष्ट्र स्टेट का जो साल भर मुख्तलिफ इम्तिहानात लेता है। तकरीबन 19 से 20 इम्तिहानात इस बोर्ड के ज़रिए से लिए जाते हैं, जिसका एग्ज़ाम पैटर्न सर ने ये बताया कि पहले प्री एग्ज़ाम्स होता है, उसमें लाखों स्टूडेंट्स शरीक होते हैं और जो लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक करते फिर उन्हें मेंस लिखने का मौका मिलता है और मेंस के ज़रिए से इंटरव्यू कॉल आता है और इंटरव्यू के बाद मेंस और इंटरव्यू की मार्क्स दोनों काउंट करने के बाद मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाती है और उसके बेस पर सिलेक्शन अमल में आता है। सर, एक रूमर बना हुआ है कि इन इम्तिहानात को क्रैक करने के लिए 10-10, 12-12 घंटा स्टडी करने की ज़रूरत है, तो इसके हवाले से आपका क्या कहना है और आपने कितने घंटा स्टडी की थी। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि इसके लिए 10 या 12 घंटे वक्त देना ज़रूरी है। ये अपनी नॉलेज पे और अपनी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी वक्त निकाल कर आप पढ़ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 10 से 12 घंटे ही वक्त देना चाहिए। जितना आपसे पॉसिबल हो उतनी आप उसको स्टडी करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी और बेहतर होगा। या इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए रोज़ाना अगर 2 या 3 घंटा भी दे अपने काम से वक्त निकाल कर, अगर आप काम कर रहे हैं या कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो भी पॉसिबल है कि इसकी पढ़ाई हो सकती है। और अगर आप ज़्यादा वक्त दे सकते हैं तो वो बहुत ही बेहतर है। उसी के साथ इस एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है वो है कि आप जो बेसिक स्टडी है, बेसिक कंसेप्ट जो स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स के, उसको अच्छे से तैयार करें अपने। और कोचिंग क्लासेस की भी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं खुद तो ये पॉसिबल है।
तो सर कितने सब्जेक्ट्स पर कमांड हासिल करना ज़रूरी है? एक्चुअली इसका जो बेस है इन एग्ज़ाम्स का वो है जो आपके स्कूल के जो एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स या फिर सिविक्स या फिर बेसिक साइंस या फिर बेसिक मैथ, ये बेस है। तो करीब 8 से 9 सब्जेक्ट होते हैं जो आपके स्कूल की वक्त में भी आप पढ़ाई करते हैं। उन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर आपको इस इम्तिहान की तैयारी करनी होती है। सर हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स मुंबई में और ख़ास तौर से पूना में इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए कोचिंग लगाते हैं और कई घंटा क्लासेस के बाद वो स्टडी भी करते हैं, टीचर्स की रहनुमाई भी लेते हैं। ऐसे में वो स्टूडेंट्स जो देहातों से बिलोंग करते हैं या छोटे शहरों में रहते हैं, जो मेट्रो सिटी का रुख नहीं कर सकते हैं, तो वो किस तरह से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, जबकि उनका कंपटीशन ऐसे स्टूडेंट्स है जो कोचिंग भी ले रहे हैं और अच्छे टीचर्स से रहनुमाई भी हासिल कर रहे हैं? वैसे इसकी कोई डरने की बात नहीं कि कुछ लड़के अगर कोचिंग क्लासेस लेकर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो कुछ ज़्यादा आगे चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ फोकस करना है कि आपको पढ़ना क्या है। अगर आप उस पर फोकस रहेंगे तो फिर कोचिंग क्लासेस का वगैरह, क्योंकि वहाँ पर भी सिर्फ वही पढ़ाते हैं जो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। कोचिंग क्लास का फ़ायदा सिर्फ इतना ही होता है कि जो उसके जो वक्त ज़्यादा लगता है, यानी पढ़ने में जो परेशानी आती है कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, इस सारी चीज़ों की जानकारी कोचिंग क्लासेस से आसानी से मिल जाती है। उसके बजाय अगर आप वो खुद भी मैगजीन्स वगैरह पढ़ते रहे, और जितने भी कोचिंग क्लासेस वाले उनके मैगजीन्स वगैरह भी आते हैं मंथली, अगर आप पढ़ते रहे तो उसमें भी टिप्स दिए होते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो जो देहात से आते हैं या फिर गरीब घरों से आते हैं, उनको इससे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप की तैयारी करने की, आप प्रिपरेशन के लिए तैयार है तो ये आसान है, मुश्किल नहीं है। यानी अगर विज़न क्लियर हो और स्टडी पर फोकस किया जाए तो सेल्फ स्टडी के बेस पर भी इस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। और हमारे सामने मिसाल मौजूद है, सर ने काम करते हुए सेल्फ स्टडी के ज़रिए से इस एग्ज़ाम को क्रैक किया और काफ़ी अच्छी रैंक थी सर की। सर इस वक्त जीएसटी डिपार्टमेंट में एज ए सेल टैक्स इंस्पेक्टर की सर्विस अंजाम दे रहे हैं। सर इस एग्ज़ाम को कितनी लैंग्वेजेस में दिया जा सकता है? इसके तो बेसिक 2 लैंग्वेजेस है, मराठी और इंग्लिश, क्योंकि ये महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से कंडक्ट होते हैं, इसलिए इसमें ऑब्वियसली जो मराठी है वो लैंग्वेज फर्स्ट प्रेफरेंस पे रहती है और उसके साथ में इंग्लिश। इसके अलावा कोई और लैंग्वेज में नहीं दे सकते। तो आपकी कमांड या तो इंग्लिश पे बहुत बेहतर होनी चाहिए या फिर मराठी में। और ये ख़ास तौर पे जैसा महाराष्ट्र की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है मराठी, इसलिए एक्सपेक्टेड है कि जो बंदा इसकी तैयारी कर रहा है वो मराठी अच्छे से जान सके। तो इसके जितने भी सब्जेक्ट्स है उसकी पढ़ाई मराठी से करना ज़रूरी है। तो सर क्या वही मटेरियल जो मराठी में अवेलेबल है इंग्लिश किताबों में भी मुहैया है? नहीं, उतनी क्वालिटी का अवेलेबल नहीं, क्योंकि ये स्टेट के एग्ज़ाम्स है, इसलिए इसके जो ज़्यादा मटेरियल है स्टडी का इम्तिहानात के लिए वो मराठी में ही ज़्यादातर अवेलेबल है। इंग्लिश में है लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी खास नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं जो इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, जो करते वो मराठी से ही करते हैं। इसलिए मराठी लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कहीं ना कहीं ज़्यादा वेटेज मराठी लैंग्वेज को? जी, हर सब्जेक्ट अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को दे दें, क्योंकि इसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट भी जो है वो मराठी और इंग्लिश ही है, और बाकी जो अदर जनरल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट्स है वो भी मराठी में ही है। सर इस एग्ज़ाम को देने के लिए एज लिमिट या अटेम्प्ट की कोई कैद है? एज लिमिट तो कुछ ओपन कैटेगरी के 38 है। उसके बाद बाकी जो अदर कैटेगरीज के आते हैं, रिजर्व कैटेगरीज के, उनके लिए एज रिलैक्सेशन एज पर रूल है। तो जो बंदा 38 एज तक है वो कर सकता है, और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। एटलीस्ट आप किसी भी स्ट्रीम से, यानी किसी भी ब्रांच से आप पढ़े हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या फिर इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो या फार्मेसी हो, उसमें आपको कम से कम ग्रेजुएशन ज़रूरी है इसके लिए। और इसके जो कम से कम 21 साल की उम्र चाहिए, उसके बाद आप ये दे सकते एग्जाम। सर जिस तरह सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए न्यूज़पेपर जो बताया जाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू, इसको डेली बेस पर पढ़ना होता है, तो क्या इस इम्तिहान के लिए भी इन्हीं पेपर को पढ़ना चाहिए या कोई और पेपर जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है? इसके लिए जो खास पेपर्स है वो मराठी के लोक सत्ता और महाराष्ट्र टाइम्स है। इनके जो एडिटोरियल सेक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो महाराष्ट्र की जो करंट सिचुएशन रहती है या फिर जो भी सोशल या इकोनॉमिकल या फिर फाइनेंशियल जो भी इश्यूज रहते हैं, उस पर जो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं वो पढ़कर भी आपको नॉलेज मिल सकता है।
तो अब बेस्ट तो आप लोकसत्ता और महाराष्ट्र टाइम्स डेली पढ़े, और जितने अच्छे से पढ़ सके उतना अच्छा है। सर, आप स्टूडेंट्स के लिए क्या सजेस्ट करोगे कि किन किताबों को पढ़ना चाहिए और किस तरह स्टडी का बेस उनको बनाना चाहिए? इसकी इन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे पहले तो जो अपने प्राइमरी और हाई स्कूल के जो बुक्स है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, सिविक्स रहता है, और बेसिक साइंस रहता है, बेसिक मैथ रहता है, खास करके अलजेब्रा वाली जो रहते हैं, तो सिंपल मैथ है, इसकी अगर पहले तैयारी करें, यानी 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक का अगर इनकी पहले प्रिपरेशन करें, अच्छे से तैयारी करें, तो एक अच्छा बेस तैयार हो जाता है। उसके बाद आप जो अलग अलग ऑथर्स है, अलग अलग पब्लिकेशंस है, जिसमें यूनिक पब्लिकेशन है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस है, इस तरीके के कई सारे हैं, तो आप इनके बुक्स भी रेफर्स कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी आप पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। सर, नूर एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहते हो? जी ज़रूर। जो भी बच्चे गवर्नमेंट सेक्शन में काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है इसमें काम करने के लिए, क्योंकि इसके लिए आपको कोई फाइनेंशियल या पढ़ाई भी कुछ खास ऐसी ज़रूरी नहीं है, आपको कम से कम ग्रेजुएट ही होना है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो उन लोगों ने ज़रूर करना चाहिए ये। और प्रिपरेशन के लिए अगर आप तैयार हैं तो बहुत अच्छा है। इसमें सिलेक्शन के बाद बहुत अच्छी लाइफस्टाइल मिलती है, आप एक सोशली भी कनेक्ट होते हैं, उसके लिए सोसाइटी के लिए भी आपको एक काम करने की खुशी मिलती है, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होती है। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें अता फरमाया और हमारे व्यूअर्स मोहम्मद जमील सर के ज़रिए से जान रहे थे एमपीएससी के हवाले से मुकम्मल मालूमात। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर को लाइक करें ताकि इसी तरह के अहम लेक्चर से आप बर वक्त इस्तेफादा करते रहें। खुदा हाफिज़।